सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए आज फिर से 25 रुपए देखने को मिल गया, फिर से आज लोअर सर्किट देखने को मिल गया और यहाँ पर चल क्या रहा है इसका थोड़ा सा समझते हैं। लेकिन आज एक ब्लॉक डील यहाँ पर हुई है 25 लाख शेयर्स की, उसके बारे में ज़रा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है और किस लेवल की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं और कहाँ है अब एक नेक्स्ट सपोर्ट। इसके साथ साथ जो पुराने इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना आपको नई बाइंग करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर आज के दिन हुआ गया। आज 3 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला है एनएससी के पास और यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिला है बीएसई के पास। तो यहाँ पर अगर आप देखें एमओ ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर मिलेंगे 39 जो कि बिकवाली की ओर है। 14,20,000 शेयर्स यहाँ पर बिकने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं एमओ ऑर्डर और आज देखा भी गया था कि 38 लाख शेयर्स यहाँ पर जो है ना बिकने के लिए आ भी गए। तो आप जैसा देख रहे थे 7 लाख 9 लाख शेयर्स बिकने के लिए आ रही है क्वांटिटी, अब वो हटकर अब जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। 38 लाख शेयर्स की क्वांटिटी हो चुकी है, तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ गई है। लेकिन आप देखें इंडिकेटर्स क्या कर रहे हैं, तो आपका आरएसआई कह रहा है कि आप 40 के आसपास आ चुके हैं, 40 के आसपास, और आपका सीसीआई जो है ना वो ओवरसोल्ड में जा चुका है। तो आपको यही देखना है कि अब हम जो है ना वो ओवरसोल्ड जोन में आ रहे हैं और स्टॉक ने यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 11 रुपये गवा दिए हैं उच्चतम लेवल से। 36.40 से अगर आप देखें हाईएस्ट लेवल से 11 रुपीज़ से यहाँ पर जो है ना जाते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टॉक से। तो अभी भी अगर आप देखें बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ना मार्केट को देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग अगर आप बात करें तो यहाँ पर ना नेगेटिव कमेंट करते हुए दिखते हैं। जब भी ब्रैडकॉम ग्रुप का स्टॉक यहाँ पर डाउन होता है, जब भी यहाँ पर जो है ना स्टॉक गिरता है, तो पुरानी बातें जो है ना वो लोग लेकर बैठ जाते हैं कि ये हुआ था वो हुआ था, सारे के सारे एक्सप्लेनेशन सामने आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर कोई बात ही नहीं रहती है। तो पुराने जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, उनको खींचने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे पैनिक बढ़ाने वाला काम होगा और कुछ नहीं होगा। और एक्चुअल में पैनिक वही बढ़ा रहे हैं जो सेल कर कर बैठे हैं। वही यहाँ पर ना 8 रुपये 7 रुपये 6 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, 2 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा वहाँ पर आ जाएगा। होता क्या है कि ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। हर एक की इच्छा यही होती है ये हो जाए वो हो जाए, तो यहाँ पर आ जाए वहाँ पर आया, कैसे भी करके यहाँ पर जो है ना ऐसे टाइम में कहते हैं मजे ले रहे हैं। तो वही यहाँ पर ना एक इन्वेस्टर चलता है, बेच कर बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर जो है ना कमेंट पर कमेंट यहाँ पर आते रहते हैं। लेकिन फिर भी चीज़ें वो नहीं रही जो पहले जैसी थी। और इस वक्त यहाँ पर 25,15,000 शेयर्स में यहाँ पर जो है ना शेयर्स की ब्लॉक डील हो चुकी है। शेयर्स चेंज करे गए हैं और उनकी वैल्यू जो है वो 6.44 करोड़ बताई जा रही है। तो आज ये अपडेट है, एक थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर अपडेट मिलते हुए दिखा है कि ब्लॉक डील हुई है। अभी ये किस तरफ हुई है ये तो पता चल ही जाएगा। अगर यहाँ पर ना इन्वेस्टर्स दोबारा इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं तो फिर यहाँ पर ना आपको एक वापस यहाँ पर जो है ना कहीं तेजी देखने को मिलेगी और वो होगा भी। आप ये सोचिए कि यहाँ पर क्या पुरानी जैसी दिक्कतें हैं, नहीं है। आपके एफए का जो भी मामला चल रहा था, जो कुछ भी चल रहा होगा, जब सो कॉज नोटिस आया तो उसने सारी चीज़ें जो क्वेश्चनिंग थी सेबी तरफ से वो सारी क्लियर कर दी गई। उसके बाद कंपनी का जवाब आया। अगर आप सेटिस्फाई हैं कंपनी के जवाब से तो फिर यहाँ पर ना आपको फिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। पुरानी बातों का फिर कोई मतलब होता ही नहीं है, वो जा चुकी हैं। आप उसमें पड़े रहेंगे तो फिर हो गया काम। अगर आप देखें जो 2 साल से होल्ड कर रहा है वो आज इतना यहाँ पर जो है ना समझ चुका है कि ये सब बातों से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही बात है, लॉन्ग टर्म वाले अगर ये देख रहे हैं, अगर आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, अगर आप फंडामेंटल पर बिलीव करते हैं, फंडामेंटल आपके सामने है, आप खुद भी क्या डिसीजन लेना चाहते हैं आप डिसीजन लीजिए। तो लॉन्ग टर्म वालों का यही है। शॉर्ट टर्म वालों को देखिए यहाँ पर ना आपको वॉलेटिलिटी तो शॉर्ट टर्म वालों के लिए झेलनी पड़ती है और क्रिएट भी शॉर्ट टर्म वाले ही करते हैं और ज़रूरी भी है। अगर ये वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो स्टॉक में फिर कोई होल्ड करने में मज़ा भी नहीं है, ये भी है। और आप मार्केट कैप देखिए इस वक्त 5,032 करोड़ पर आ चुका है। ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वाइप आउट हो गया ब्रैडकॉम ग्रुप का। तो ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है भैया। और इसमें हम तो बड़ा खुश थे जब ये 7,000 करोड़ का मार्केट कैप अचीव करा था। लेकिन ये क्यों हो रहा है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप किसी भी एनालिस्ट से अगर आप पूछेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत बेहतरीन हूँ, नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं कहा, ठीक है ना। आप किसी से भी पूछेंगे, हर कोई एक जगह पर पहुंचने की कोशिश करता है कि ये शायद ये रीज़न हो सकता है स्टॉक में गिरावट का। आप सोचें कि आप एकदम ठीक जगह पर पहुंच जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। 1-2 रीज़न कभी ना कभी बने ही होंगे स्टॉक के अंदर, तब जाकर स्टॉक गिरता है, ठीक है।
तो ये एक बात है। तो यहाँ पर ना आप सोचें कि 100% आपको पता चल जाएगा, आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप श्योरिटी यहाँ पर ना, आप श्योरली वहाँ पर नहीं पहुँच सकते जिसकी रीज़न की वजह से आप गिर रहा है। चलिए वो रीज़न हम समझेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ना, बहुत सारे क्यों, 1-2 लोग हैं जो कहते हैं कि आप बनाइए वीडियो 9 रुपये पर हम खरीदेंगे। देखिए मैं आपको बता दूँ, जब ये स्टॉक, आपको भी याद है जब ये स्टॉक 9 रुपये पर रह गया था, 9 रुपये तक, तब भी आपके साथ एक स्टैंड बनाकर मैं यहाँ पर जो है ना लगातार कवरेज करता रहा, ठीक है ना। तो मेरे बनाने से ना बनाने से ना तो स्टॉक गिरा है ना फिर यहाँ पर चला है। हम सिर्फ एक बात समझने की कोशिश करें तो 9 रुपये पर भी, चाहे नया निवेशक हो चाहे पुराना निवेशक हो, किस तरीके से हमने हैंडल किया है उस चीज़ को हम ही जानते हैं। किस तरीके का पैनिक था, उस पैनिक में एक राय बना पाना बड़ा मुश्किल था। उस राय की बदौलत ही आज हम देखिए 36 तक है, ठीक है ना, 36 तक के आंकड़े देखें। तो वो एक अपने आप में एक अलग बात है। आप उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये कह दिया या फिर वो कह दिया, या मेरे लगातार बनाने से वीडियो यहाँ पर ना स्टॉक गिरता रहेगा। 9 रुपये से मैं 36 तक यहाँ पर ना वीडियो बना रहा था, फिर वो चलता क्यों रहा। तो ये भी आप बात आ जाती, पता नहीं कैसे कैसी बातें यहाँ पर आती हैं। तो वही बात है, यहाँ पर जिसने बेच लिया है वो फिर बस एक ही काम करता है, वो कमेंट करेगा 7 रुपये 9 रुपये 7 रुपये 9 रुपये। वो 7 रुपये 9 रुपये आएगा भी तो तुम नहीं खरीद पाओगे, कभी नहीं खरीद पाओगे। तो ये भी एक है, और वो शुरू से हम लोग जानते हैं, कभी ऐसे लोग खरीद ही नहीं पाए। यहाँ पर आप देखें तो एक रीज़न आपके सामने ये है कि ऑल टाइम हाई पर चल रहा है मार्केट। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑल टाइम हाई पर चलते मार्केट में कहीं ना कहीं जगह जगह ये थोड़ी सी इन्वेस्टर थोड़ा सा घबराया हुआ है कि अगले पल यहाँ पर ना मार्केट थोड़ा सा गिर ना जाए, क्योंकि सबको पता है मार्केट टॉप पर चल रहा है। अर्निंग स्टार्ट हुई, आईटी में अर्निंग अच्छी नहीं है। आज जो आपको तेज़ी देखने को मिली वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं यूएस के इन्फ्लेशन डेटा की वजह से, यहाँ पर कूल ऑफ होने की वजह से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। अदरवाइज आज की तेज़ी कुछ है ही नहीं आईटी के अंदर। आप देखिए एचसीएल के रिजल्ट्स नेगेटिव ग्रोथ में, आप देखिए टीसीएस के बिल्कुल म्यूटेड हैं, फिर भी स्टॉक 3% ऊपर। कोई रीज़न नहीं है, बिल्कुल कोई रीज़न नहीं है उसका, वो सारे के सारे वाइप आउट हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर ना फेडरल बैंक का रिजल्ट आया बैंकिंग में, आप देखिए किस तरीके का रिजल्ट आया। अच्छे रिजल्ट थे लेकिन आपके प्रॉफिट मार्जिन गिर गए, ऑपरेटिंग मार्जिन गिर गया, तो फिर यहाँ पर ना कुछ तो प्रॉब्लम आई ही है। तो बैंकिंग में पहला रिजल्ट था, बैंकिंग में भी समझ में आ गया। आपके एचडीएफसी का भी अगर ऐसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो समझो बैंकिंग में तो पीक बन गया। तो ये है आपके सामने। तो यही कहीं ना कहीं डर यहाँ पर कहीं ना कहीं ला सकता है कि स्टॉक मार्केट है इतने हाई पर है, अगर यहाँ पर कोई खरीद कर इन्वेस्टर बैठ जाएगा ऊपरी लेवल पर और स्टॉक चल भी रहा है। और आज का टाइम ये है कि ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक मार्केट में आप आ गए तो बिना स्टडी के आए होंगे। हर कोई हर चीज़ थोड़ी थोड़ी कर जानता ही है। तो वो भी जानता है कि यार टॉप पर मार्केट है और टॉप पर स्टॉक है, क्या यहाँ पर खरीदना चाहिए। थोड़ा सा डर तो यार उसके अंदर भी है। कोई भी इन्वेस्टर हो, अगर वो रोज बिड लगा रहा है, उसे ही पता है कि यार ये बहुत टॉप पर हो गया है यार, यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हटते हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी आ जाती है। तो इन्वेस्टर का रुझान अगर आप देखें तो ये हो सकता है मार्केट टॉप की वजह से हो सकता है, भले ही स्टॉक कितना भी अंडर वैल्यूड हो। ये भी कहीं ना कहीं फियर वाली बात आ जाती है। और मेरा तो कहना लॉन्ग टर्म वालों से यही है कि लॉन्ग टर्म वाले सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको यकीन है वाकई में, देखिए मेरे कहने से क्या होगा, हमने पूरी एक एनालिसिस करी थी, आपने सब कुछ सुना, आपने डिसीजन लिया होगा, उस डिसीजन पर निर्भर रहिए। क्या आपको यहाँ पर फंडामेंटल इसके बिल्कुल श्योरिटी लगती है? अगर बिल्कुल लगती है, आप बिल्कुल श्योर हैं, होल्ड करिए, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म ने जिसने भी लिया शॉर्ट टर्म गैप, तो आप लॉन्ग टर्म वाले ही हो गए। किसी ने 9 रुपये पे ले रखा होगा, वो बड़बड़ा कर नहीं बेचेगा। कुछ लोग बेच देंगे जरूर कि अरे मेरा 4 गुना रिटर्न है, ये कहीं वाइप आउट ना हो जाए, मैं बेच लेता हूँ। तो ये लोग जो है ना, अब पुराने निवेशक जो है ना, उनके हिसाब से भी नहीं चलेगा मार्केट, वो सॉरी स्टॉक। अब जो है ना, जो नए निवेशक हैं अब उनके हिसाब से चलेगा। पुराने निवेशक ने जब चलाया था वो चल गया, अब नए निवेशक का टाइम है, ये नए निवेशक देखेंगे। और अब नॉर्मल डेज हैं, और आप सोचें नॉर्मल डेज में बहुत बेहतरीन रिटर्न बन जाएगा और कोई यहाँ पर बनते हुए देख भी लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। शॉर्ट करने वाले भी बैठे हैं, वो इंटरडे में शॉर्ट करके पैसा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें भी रहती हैं। तो आप देखिए, और अगर आपको यहाँ पर फंडामेंटल बिल्कुल समझ में आते हैं, आपको सारी दिक्कतें पता है और आप फिर भी तैयार हैं होल्ड करने के लिए, तो फिर किसी की बात सुनने की मतलब नहीं है। 8 रुपये के टारगेट तब भी आते थे, एनालिस्टों ने भी टारगेट दिए थे 6 रुपये के, 9 रुपये तो टूट नहीं पाया, 9 रुपये से ही वो स्टॉक घूम गया था। तो ये सारी बातें अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखिए। हाई रिटर्न कमाने के लिए हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा,
और वो ऐसे ही स्टॉक से बनेगा, टीसीएस से, आपके विप्रो से, आप कहें इन्फोसिस से बन जाएगा, नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। वो 4 गुना नहीं होंगे। यही स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप मिड कैप में, यही स्टॉक 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना हो सकते हैं। वो जो लार्ज कैप है वो नहीं हो पाएंगे। तो जिसे लार्ज कैप पसंद है वो लार्ज कैप की तरफ देखे, जिसे हाई रिटर्न पता है ये लेना है, हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा डाउन है, ये सबके लिए एक प्रॉब्लम की बात है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, लेकिन उसमें आप देखें तो स्टॉक सीधे सीधे नहीं चलता है, ठीक है ना, सीधे नहीं चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वापस यहाँ पर 9 रुपये का लेवल, 9 रुपये के लेवल के लिए दिक्कतें भी होना ज़रूरी हैं क्या? पुरानी जैसी दिक्कतें जो है ना वो अभी भी बनी हुई हैं, आप ये बात सोचिए। बाकी स्टॉक को कोई भी चलाता रहे, आपको जब पता है कि पुरानी दिक्कतें अब नहीं हैं तो फिर यहाँ पर टेंशन लेने की बात है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं। बहुत ज़्यादा डर लगे स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, सिंपल है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सपोर्ट कहाँ पर है, देखिए 24 रुपये 70 पैसे कल आपके पास एक सपोर्टिंग लेवल पड़ेगा। यहाँ पर आपका उसके बाद 22 रुपये 10 पैसे है। ये 2 लेवल हैं जो कि इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि देखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और क्या इन लेवल से सपोर्ट लेगा, क्या यहाँ पर ना आपका बाइंग इंटरेस्ट वापस लौटेगा। क्योंकि बाइंग इंटरेस्ट देखिए बहुत ज़्यादा फीका पड़ गया था और आप देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर 35% के ऊपरी लेवल से फिसल चुका है स्टॉक। तो सस्ता तो मिल ही रहा है, सबको सस्ता मिल रहा है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और अब थोड़ा सा 50 डे में आपका साथ निभाने के लिए यहाँ पर जो है ना आ रहा है 22 रुपये 51 पैसे पर आपका 50 डे में शिफ्ट है इस वक्त। कल थोड़ा सा और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा और आपका 200 डे में आपका 26.40 पर है। तो ये रहे आपके सामने 50 डे में और 200 डे में का अपडेट। और यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर देखिए यहाँ पर होता तभी है क्योंकि हमने देख लिया था कब यहाँ पर ना 50 डेमा जब 200 डेमा को क्रॉस करता है तब जाकर उसे गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं। अब वो बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन अभी जो है फिलहाल सपोर्टिंग के लिए आपका 50 डेमा भी आपके सामने आ ही रहा है, आपके लेवल के आसपास है, 2.5 रुपये के आसपास का अंतर रह गया है 50 डेमा से। तो ये रहा ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। मार्केट का फियर की वजह से भी कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट दूर है, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट ज़्यादा दूर नहीं रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्टॉक भी सस्ता हो चुका है, 35% की ऊपरी लेवल से गिरावट आ चुकी है। तो ये भी अपने आप में मायने रखता है। बाकी यहाँ पर जो है ना आप कमेंट सेक्शन पे जो कमेंट आते हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। ये 7 रुपये 8 रुपये वाले ये जैसे ही यहाँ पर घूमेगा वो उनकी फिर से चुप्पी हो जाएगी। वो सब यहाँ पर जो है ना सब हर कोई इंसान जानता है क्या हो रहा है और म्यूचुअल फंड भी लगातार शेयर्स बढ़ा ही रहे हैं। तो यहाँ पर उनका डेटा भी कुछ मायने रखता है और ये महीने भी कुछ अच्छा ही रहेगा। तो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।